गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। आप लोगों का टेस्ट हुआ था सिंपल इंटरेस्ट का, इसी का आज हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप में से जिसने टेस्ट दिया वो सॉल्यूशन देखना, और जिसने टेस्ट नहीं दिया है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, तो वो आप इसको जरूर दीजिए टेस्ट इसको। ठीक है, देखो यार, डिस्कशन करने से पहले थोड़ा बहुत सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, ऐसा ही जो होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? P इंटू आर परसेंट इंटू टी। इसके बारे में हम याद रखेंगे। दूसरी चीज, अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आप ये याद रखेंगे, जब भी आपको एक साल सॉरी जब भी आपको रेट परसेंट पूछे तो आपको करना क्या है? आपको एक साल का एस आई, जो एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, उसको आपको प्रिंसिपल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है ना, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ सॉल्यूशन की है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं थोड़ा फास्ट से डिस्कशन कराऊंगा। अच्छा, इससे पहले और कुछ चीजें मैं कैलकुलेशन के साथ, कैलकुलेशन में जो चीजें यूज करूंगा, लाइक सर हमारे पास यूनिट डिजिट हो गया, कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट हो गया, या फिर डिजिटल सम हो गया, या फिर डिविजिबिलिटी रूल हो गया। इसका भी मैं साथ ही साथ क्या करूंगा भाई? यूज करूंगा। और एक चीज और सर, आपको पता है कि से सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है, ये आर परसेंट मतलब परसेंटेज की एक छोटी सी एप्लीकेशन है, यानी कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, तो उसी का मैं यहाँ पे यूज भी करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है? अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years वाज 1/4 टाइम्स। तो 5 साल में पैसा कितना बन जा रहा है? 5 साल में पैसा 5 गुना, यानी 4 से कितना बन जा रहा है? 4 से 5 बन जा रहा है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 5/4। ठीक है, अब ये कितने साल में बन रहा है? 5 साल में बन रहा है। ठीक, अच्छा सॉरी, द अमाउंट टू विच हैड बीन ग्रोन इन 5 years was 1/4 टाइम्स द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 years हो गया। तो ये जो अमाउंट है ना, जितना अमाउंट ये 3 साल में ग्रो करेगा और जितना अमाउंट 5 साल में बनेगा, उसका रेशियो है, प्रिंसिपल का रेशियो नहीं है ये। ठीक है, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, तो आपको पता है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी आपको बताना है, तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए। एक तो आपको एक साल का एसआई पता होना चाहिए, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इसी को 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? रेट परसेंटेज आएगा। अब देखिए समझे, अगर आपके पास 3 साल का अमाउंट है और 5 साल का अमाउंट है, तो इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा आपके पास? एक। ये क्या आता है? 5 और 3, मतलब 5 और 3 का अंतर कितना होता है? 2। यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आगे आपके पास कितना है? वो हमारे पास 1 है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 है, तो एक साल का कितना होगा? एक साल का हो जाएगा 1/2। तो एक चीज तो आपने निकाल दी यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट जो कि 1/2 है एक साल का। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल निकालने के लिए ना आपको 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। अगर एक साल का 1/2 है, तो 3 साल का कितना होगा? 3 साल का होगा 3/2। तो 3/2 क्या है? ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि सर ये प्रिंसिपल में जब 3/2 ऐड करोगे ना, तभी तो 4 आएगा। ठीक है, तो किस चीज में ऐड करने से, सॉरी, प्रिंसिपल कितना होगा जिसमें भी 3/2 ऐड करने से क्या आएगा? 4। तो 4 में 3/2 माइनस करते हैं, 4 का 2 गुना 8, 8 - 3 कितना आ गया? ये आ जाएगा 5/2। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5/2। वैसे 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सर इसमें फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 1/5। तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 20%। ये हमारा आंसर। ठीक है, एक्स वैक्स माने कोई जरूरत नहीं, सब कुछ रेशियो में चल रहा है ये। तो आपने इसी को अमाउंट मान लिया 3 साल का, ये 5 साल का अमाउंट हो गया 2 साल का। याद रखना सर, 5 साल के अमाउंट और 3 साल के अमाउंट को जब अंतर करते हो क्या आता है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। मतलब अगर 6-3 होगा तो 3 साल का, 7 और 3 होगा तो 4 साल का इंटरेस्ट है। जितना टाइम का अंतर है, वो इतने साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। इस बात को जरूर याद रखना। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज इक्वल टू द सम ऑफ इटसेल्फ, is equal to the sum of itself when the rate is same as the number of years for which it is invested। तो क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ना सम इज इक्वल टू द सम ऑफ इटसेल्फ, यानी जितना प्रिंसिपल है ना, उतना ही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। पहली चीज ये दे रखी है। वाइल, जबकि रेट ऑफ क्या है? जबकि द रेट इज सेम टू द नंबर ऑफ ईयर्स, जो रेट परसेंट है वही टाइम के बराबर भी है। ठीक है, तो इन दोनों कुछ मान लेते हैं, इन दोनों को हम एक्स मान लेते हैं, दोनों बराबर है, और इन दोनों को भी कुछ मान लेते हैं सर, ये वाई है। अब आपको एक चीज पता है कि सर एस आई क्या होता है? एस आई का मतलब है पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। यही है एस आई, और प्रिंसिपल दोनों ही एक्स है। और आर परसेंटेज कितना है हमारे पास? आर परसेंटेज नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू व्हाट? तो दोनों ही क्या है सर हमारे पास? वाई है। तो ये वाई परसेंटेज हो गया, यानी y/100, और ये भी वाई। एक्स से तो एक्स कट जाएगा, 100 इधर जाएगा, 100 इक्वल टू वाई स्क्वायर।
बाकी आपको पता है सर किस नंबर का स्क्वायर 100 होता है, 10। तो रेट भी 10% होगा और टाइम भी कितना होगा, 10 ईयर्स होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इनके दोनों बराबर है और रेट और टाइम बराबर है, तो इन दोनों को x मान लेना, इन दोनों को y मान लेना, फॉर्मूला में पुट करिए, x x कट जाएगा, y की वैल्यू आएगी, जितना रेट है उतना ही टाइम है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते। अ सम ऑफ 1500 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर x मंथ, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, तो सम ग्रोस कितना हो जा रहा है, 1580। देखिए कोई पैसा 1500 रुपए आपने निवेश किया, वो कितना हो गया, 1580 रुपए हो गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 80 रुपए, अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर। एक्स मंथ तो वैल्यू ऑफ एक्स बताइए, तो ये एक्स मंथ को हम ईयर में चेंज कर लेते हैं, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। चलिए, और बाकी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बताइए सर, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। ठीक है, एसआई कितना है, एसआई हमारे पास 80, प्रिंसिपल कितना है 1500, आर कितना है, आर था अपने पास एक्स अपॉन 9%, यानी 9% का मतलब अपॉन में जीरो, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स अपॉन 12। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 का 3 गुना, 3 का 5 गुना, 5 का याद आएगा 16, 3 इंटू 12 36, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 16 इंटू 36, ये किसकी वैल्यू है, ये है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ही पूछा था आपसे, तो एक्स सर आपको साफ दिख रहा है कि सर ये 16 भी और 36 भी, ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, 16 स्क्वायर है 4 का और 36 स्क्वायर है 6 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, बाकी फॉर्मूले पुट करना था, बाकी सब कुछ अपने आप आता भाई। ठीक है, सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 28,000 रुपीज at some rate for 3 years is 225 more than the simple interest on the 2700। अच्छा, 28,000 रुपीज आपने निवेश किए कुछ रेट में 3 साल के लिए, और 27,000 रुपीज की है, सेम रेट है और टाइम भी सेम है, और इसमें आपको क्या मिला है, 225 रुपए ज्यादा मिले। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने 28,000 रुपए, अगर आप प्रिंसिपल ज्यादा डालोगे तो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सर रेट और टाइम तो वैसे ही सेम है। ठीक, देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 35,000 इतना एट द सेम इंटरेस्ट। अब एक चीज समझना, रेट सेम है, टाइम भी सेम है। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो प्रिंसिपल है ना, यानी जो पुराना वाला प्रिंसिपल है 28,000 ये, और जो नया वाला जो दूसरा प्रिंसिपल है 27,000, दोनों में रेट सेम है, रेट मुझे पता नहीं, मैं इसको आर मान लेता हूँ, आर परसेंटेज, और टाइम कितना है, टाइम है 3 साल, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये 225 है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28,000 माइनस 27,000, ये आ जाएगा अपने पास 1000, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 375, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75.10, यानी 7.5%, ये तो आ जाएगी आपके पास आर की वैल्यू। अब आपको बोला सर इस वाले प्रिंसिपल में बताइए, 35,500 रुपए बताइए, इंटरेस्ट वही होना चाहिए 7.5। देखो 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 7.5% 15% का आधा होता है, 15% कितना होता है 3/20, तो ये कितना होगा 3/40। तो प्रिंसिपल इंटू रेट, फ्रैक्शन वैल्यू यूज करिए, और इंटू टाइम, टाइम कितना है 2 5 10, ये 13/5 ईयर्स। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 5 कितना होता है 20, 20 का मतलब एक जीरो कट जाएगा, 2 बचा रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब आप एक काम कर सकते हैं, सर आपको नंबर अप्रोक्सीमेट तो है नहीं, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर एक नंबर है 3, नीचे नहीं है वो, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा आंसर क्या होगा सर 3 का मल्टीपल होगा, अगर 2 ऑप्शन होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं होगा तो ये, तो इसको चेक कर ले, पहले छोटे वाले को चेक करते हैं सर, 6 और 3 9, 9 और 5 14, मतलब सर ये तो 3 के टेल में नहीं आता, 9 और 6 15, 6 6 ये भी जाता है भाई, 5 5 बच गया, मतलब ये भी 3 के टेल में नहीं आता, 7 2 9, 6 3 9, 5 बच गया, मतलब ये भी 3 के टेल में नहीं आता, यही होगा जो 3 के टेल में आ रहा है, क्योंकि 9 6 15 2 2 4 5 9 ये, तो ये क्या आ रहा है 3 के टेल में। उसके बाद मल्टीप्लाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 का मल्टीपल है या नहीं ये चेक करिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, तो आखिरी में कैलकुलेशन में आप ये चीज भी यूज कर सकते हैं, देखो ज्यादा इजी रहता है हमारे पास, है ना, ऑप्शन ज्यादा बड़े तो है नहीं, और 3 का मल्टीपल क्या होता है चेक करना ज्यादा इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार, 84,000 रुपीज, सॉरी 8,400 रुपीज कितना बन जा रहा है, 11,046 बन जा रहा है, 11,046 बन जा रहा है, यानी 1600 2,600, और ये कितने का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, 2,646 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। रेट है अपने पास 8.75% एट सर्टेन टाइम, टाइम नहीं पता अपने को। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ऑन द सम ऑफ 9,600 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम, रेट सेम है ये, तो यहां से हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले आप टाइम निकालेंगे, या फिर ठीक है सेम रेट है, ठीक, अच्छा रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है,
रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो सर कुल मिला के इसी रेशियो में चलेगा। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि 8,000 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो 8,000 रुपये प्रिंसिपल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा आपको? 2,646। भाई समझना, क्योंकि सर रेट भी सेम है, रेट और टाइम में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों केस में सिंपल है। जब आपने 8,400 रुपीज में इंटरेस्ट निकाला और जब 9,600 में इंटरेस्ट निकालोगे तो दोनों में क्या है सर? रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है। तो इस वाले केस में आप इस तरीके से कर सकते हो कि 8,400 रुपीज में अगर इतने का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9,600 में कितना मिलेगा ये बताइए। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2,646 अपॉन में 8,400 इंटू कितना आएगा? 9,600। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। जीरो से जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 421 जा और 424 जा, 3 7 जा और 3 8 जा आ जाएगा। यहाँ पे 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 7 3 जा 21, 54, 7 7 जा 49, 378। तो आखिरी में आंसर कितना आएगा? 378 इंटू 8। पूरा मल्टीप्लाई दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन में क्या है? यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 8 इंटू 8 कितना होता है? 64, यानी जिसके आखिरी में 4 होगा वही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज को याद रखना, जब भी आपको ऐसा बोलता है ना कि रेट और टाइम सेम है, तो रेट और टाइम जब भी सेम दिया रहता है ना, तो जितना 8,400 रुपीज तो मिला है तो 9,600 में क्या 2,646 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अब कितना ज्यादा मिलेगा उसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इरा 5,000 रुपए इट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। 5,000 रुपए को आपने 2 हिस्सों में बांटा है कुछ इस तरीके से। अब 2 हिस्से आपको पता नहीं, तो मैं 2 हिस्सों को क्या मान लेता हूं? एक्स और वाई मान लेते हैं। On the first, such that the simple interest on the first for 4 1/5 years at 6 2/3% per annum। पहले वाले में मतलब x 4 1/5 years कितना हो जाएगा? 21/5 और 6 2/3% की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ये होती है 1/15 1/5। ये इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम। तो टाइम पहले लिखो, रेट पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जो रेट है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखना, यानी 1/15 इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट। ये इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? डबल इंटरेस्ट मिलेगा एज कंपैरिजन टू सेकंड वाले में। सेकंड वाले में कितना पैसा मिलेगा सर? सेकंड वाले का प्रिंसिपल है वाई और आपने इसको निवेश किया है इतने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% पर एनम। 4 टू 8, 8 3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 11, 11/4। 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। तो यहां से तो आ जाएगा अपने पास एक्स और वाई का रेशियो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कुछ कॉमन चीज कट रही हो तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 3 7 जा 21, और कुछ कट रहा हो तो यहाँ पे 2 2 जा ये। ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा अपने पास, तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अच्छा एक चीज, ये 2 कैसे कट गया? 11/4। ठीक, तो 21/5, तो यहाँ पर ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 टू जा कितना? ये आ जाएगा 14x, ये 2 कट गया था इससे, और 7 टू जा कितना आएगा? 14x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 11y आ जाएगा। ठीक बात है, एक बार चेक कर लेते हैं। 21/5 1/15 y 11/4, ये है हमारे पास 4% मतलब 1/25। तो 5 से 5 5 3 जा 15, ये भी कट जाएगा। 3 7 जा 21, 2 से 2 यहाँ पर भी कट गया, साथ ही साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2 7 जा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 11y बचेगा। यानी सर x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, रेशियो कितना आ जाएगा? 11 और 14 का रेशियो आ जाएगा। अब आपको बताना सर इनका डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। तो अंतर कितना हो जाएगा? 11 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास? 25। 25 की वैल्यू अगर कितनी है? 25 की वैल्यू है हमारे पास 5,000 रुपीज। ये आपने दे रखा, दोनों का सम दे रखा, अंतर बताना है। अंतर कितने का है? इनके पास 3 का है, तो सम तो मुझे पता है इनका कि 25 की वैल्यू अगर 25,000 है, 3 की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंस। तो अंतर कितना होगा? अंतर होगा 6। तो ये साफ दिख रहा है 25 को 2 गुना, तो 6 का भी, सॉरी 3 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 का 2 गुना हो जाएगा 600 रुपए। ठीक है, चलिए दोबारा देख लेना यहाँ पे क्या क्या हुआ। देखो, इस वाले प्रिंसिपल को 21/5 ईयर्स के लिए 1/15 से इन्वेस्ट किया है, और इस वाले को y 11/4 1/25। इस वाले का डबल करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इससे क्या आएगा अपने पास? x और y का रेशियो आ जाएगा 11 और 14। और आपको पता है सर इन दोनों को जब ऐड करके आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है, यानी 25 की वैल्यू अगर 5,000 है तो एक की वैल्यू 200 होगी। तो यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 × 200, 600 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th पे। सम अमाउंट्स टू 14,395 रुपए, ये अमाउंट दे रखा है आपको, और 9.25% पर एनम ये रेट दे रखा है, इन 5.4 इयर्स ये टाइम दे रखा है भाई। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम? प्रिंसिपल सेम है,
8.65% है, लेकिन रेट चेंज कर दिया और आपने 4.5 ईयर्स इसको भी चेंज कर दिया। यानी यहां से क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो तभी पता चलेगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए यार, तो यहां पर ना मेरे को ना एक चीज पता है, एक तो प्रिंसिपल मुझे यहाँ पे रेट दिख रहा है 9.25%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये तो होगा 9/1/4%, और 4 9 36, ये कितना हो जाएगा 37/400 हो जाएगा। 5.4 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, इसको मैं 54/10 यानी 27/5 लिख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे करना क्या है ना, रेट को और टाइम को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 37/400 इंटू कितना आ जाएगा 27/5। देखो ये चीज तो आ जाएगा 400 का 5 गुना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। 37 को 27, जब भी दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेक करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस। देखो मल्टीप्लीकेशन स्किल का ही भूलना मत यार अपनी। तो 37 को 27 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जब भी दो ऑड नंबर है इनके बीच का नंबर देखिए कितना है 32, तो 32 का स्क्वायर करना और अंतर कितने का है 10, तो 10 का आधा इसमें से माइनस कर लेना, 10 के आधे का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1024, 1024 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 999, तो ये आएगा भाई 900। देखो इसमें इस तरीके से क्या करना चाह रहा हूँ ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नीचे वाला क्या दिखा रहा है, नीचे वाला रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट ही तो आता है, तो नीचे वाला क्या दिखा रहा है प्रिंसिपल को, ऊपर वाला दिखा रहा है कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। यानी अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर प्रिंसिपल है 2000 रुपए, ठीक है, तो अमाउंट कितना मिल रहा होगा आपको, अमाउंट मिल रहा होगा 2999, ये वेरिएबल की बात आती है। अब आपने मुझे पूछा क्या है, आपने मुझसे पूछा है कि 8.6% 4-5 ईयर्स, तो 8.6% मतलब 8.6/100 और 4.5 का मतलब है 4.5/10। ठीक है, यहां से दोनों से आते भाई 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा 5 9 जा, और ये कितना आएगा 5 200 जा, और कुछ भी कट रहा है और 2 से कटेगा शायद 243 जा और 200 जा, तो 43 इंटू जा 9 3 जा कितना आ जाएगा 27, 9 4 जा 36, और ये कितना आएगा 387, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 2 3 4, यही आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं करी भाई। 8.6% 4.5, एक मिनट, 8.6% ये रहा, और 4.5 ईयर्स, 4.5 अपॉन में आ जाएगा ये, अच्छा 4.5 अब ऑलरेडी ला चुका हूँ ना, ठीक है, ईयर्स है, तो यहां से एक डेसिमल और यहां से एक डेसिमल आएगा और यहां से भी एक डेसिमल हटाएगा, तो कितने आएंगे 2 जीरो आएंगे, 5 9 जा 520 जा आ जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, ये 2000 यानी प्रिंसिपल सेम बन गया, और इसी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है सर 2000 नीचे आ गया, प्रिंसिपल 9 6 जा कितना आ जाएगा 54, 9 8 जा 72, और 5 कितना आ गया 774 आ गया। यानी देखो प्रिंसिपल वही है 2000 रुपए, ये प्रिंसिपल को दिखा रहा है आपको, और ये क्या दिखा रहा है इंटरेस्ट, यानी 2000 में कितना का इंटरेस्ट मिलेगा आपको 774 का इंटरेस्ट मिलेगा। देखो थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो कम से कम समय करने के लिए आप इसको इस तरीके से ही करिए। अब यहाँ पे पता क्या है ना आपको सर 14,395.2, जिसको आप सॉरी 14,395.2 रुपए जिसको आप बोल रहे हो, वो वेरिएबल में कितना है, वो वेरिएबल में है 2,999, और किसकी वैल्यू बतानी है सर 774, इंटरेस्ट बताना है मेरे को, तो 774 से करूंगा मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ ना सर, थोड़ा सा सब कुछ सॉल्व करने के बाद आखिरी में भी क्या है कैलकुलेशन है, यहाँ पर ना अप्रोक्स यूज करिए। देखो अप्रोक्स अगर मैं यूज करता हूँ ना यहाँ पे, तो ये अपने पास क्या है, ये सर अप्रोक्सीमेटली 3000 के पास है। देखो 3000 का कितना गुना है, अराउंड 3000 का 5 गुना, 3000 के 5 गुना करोगे तो कितना आएगा 15,000 आएगा, उससे थोड़ा सा छोटा है ये। अब 5 गुना 4 गुना करोगे तो कितना आएगा 12,000, ये अपने पास अराउंड 3 और 12,021 ये 24, यानी सर 4.8 के राउंड। देखो एक चीज तो आप ऑप्शन देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या है सर, इस तरीके से है कि आपको देखिए ऑप्शन में यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, अप्रोक्स आंसर तो नहीं है हमारे पास ये, तो 3000 का मेरे ख्याल से सर ये 9 है, और 3000 का अगर देखो यार अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इतना पता है कि सर 3000 का 4 गुना होता है 12,000, ठीक है, और इसका 5 गुना कितना होता है, 5 गुना होता है 15,000, यानी इन दोनों के बीच में होगा ये, और इन दोनों के बीच में क्या होगा सर, ये आखिरी में 9 है और यहाँ पे 2 है, यानी 8, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 4.8 होगा। और 4.8 को अगर मैं 774 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आखिरी में क्या आएगा, यूनिट डिजिट से करेंगे तो 8 4 से कितना आएगा 32, और डेसिमल के बाद 2 आएगा, तो डेसिमल के बाद 2 कहां पर है, एक ही बात, देखो 2 यहां पर भी है लेकिन यहाँ डेसिमल नहीं है, आंसर वही होगा जिसके आखिरी में क्या होगा 2 होगा, लेकिन डेसिमल भी होना चाहिए, डेसिमल के एक डेसिमल भी आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में। देखो यार
थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है क्योंकि सर वैल्यूज भी ऐसी दे रखी है और आखिरी में मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आ रहा है, कैलकुलेशन कर आ रही है भाई इसमें, ठीक है। चलो तो भाई सबसे बढ़िया क्या है सर, आप रेट और टाइम को पकड़िए, मल्टीप्लाई करें, नीचे वाला प्रिंसिपल दिखाएगा, ऊपर वाला इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। अब इसी प्रिंसिपल में अगर 8.6% 4.5 के दिया जाए तो इंटरेस्ट कितना आएगा 774। तो 14395.2 किसकी वैल्यू है 2999 की, इसको 774 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। और इसके बाद यूनिट डिजिट का यूज करिए आप, ठीक है। तो 4.84 से कितना आएगा 32, आखिरी वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ 25,000 रुपीज at certain rate of interest and the rest at 4% per annum higher rate. If the total interest received for 2 years इतना, what is the rate at which the second sum was invested? देखो यार, इसने ऑलरेडी आपको क्या दे रखा कि 25,000 को आप दो हिस्सों में तोड़ रहे हो और दोनों हिस्सों का मुझे एक चीज पता है कि सर रेशियो पता हो कितना, अगर एक 1/4 है दूसरा कितना होगा 3/4, यानी 1 और 3 के रेशियो में होगा। पहले वाले को जितने भी आपने इंटरेस्ट में किया है, अगले वाले को कितने में किया आपने 4% हायर में किया, यानी कितना होगा x प्लस 4% में हायर किया होगा, ठीक। इफ द टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 41.4125, तो मैं एक काम करता हूं, इनका कंबाइंड एवरेज देखता हूं, तो कंबाइंड कितना हो जाएगा अगर डेविएशन लगाते हैं x इंटू 1, और ये कितना आएगा 3x प्लस 4, ये तो x आ जाएगा और ये आएगा 3x प्लस 12 और अपॉन में टोटल 4, यानी सर अगर मैं कंबाइंड एवरेज देखता हूं तो 4x अपॉन 4 3 है, यानी कितना आएगा 4x अपॉन 4 मतलब x, 12 अपॉन 4 मतलब x प्लस 3, यानी कंबाइंड कितना आ रहा है, कंबाइंडली अपने पास x प्लस 3% आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सर 2 साल का इंटरेस्ट कितना है 4125, 2 साल का अगर 4125 है तो 1 साल का कितना होगा 2 से डिवाइड करेंगे, और साथ ही साथ मैं इसको 25,000 से भी डिवाइड करता हूं क्योंकि मैं कंबाइंड एवरेज कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूं वैल्यू पर। तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा अपने पास, 25 का 10 गुना हो रहा है अपने पास, और ये कितना हो रहा है 25 का 1 गुना 25 162, 25 का 6 गुना 150 165, तो यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा ये 82.5, यानी इसकी तो वैल्यू आ जाएगी जब डिवाइड करेंगे तो 8.25% आ रहा है। तो x प्लस 3 जिसको आप बोल रहे हो ना, ये एक्चुअल में कितना है सर 8.25% है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5.25%। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है जब सेकंड सम, तो सेकंड सम को कितने में इन्वेस्ट किया आपने, सेकंड सम को आपने x प्लस 4% में इन्वेस्ट किया है। अगर x की वैल्यू 5.25% है तो x प्लस 4 कितना होगा 5.25 प्लस 4 मतलब 9.25% हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बी ए होना चाहिए, बी सी डी, ठीक है भाई, क्लियर है। तो डेविएशन लगाइए या फिर आप मिक्सचर एलिगेशन का भी आप इसमें यूज कर सकते थे। तो डेविएशन में लगाओगे तो सर ओवरऑल, अगर मैं इसका ओवरऑल एवरेज देखूं, सॉरी ओवरऑल रेट देखूं तो कितना आएगा x प्लस 3%, वो x में आएगा। और ओवरऑल इंटरेस्ट आप ऐसा भी निकाल सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये 4125 क्या है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मैं 1 साल का निकाल रहा हूं तो आपको ये भी 1 साल का निकालना पड़ेगा। 2 साल का अगर इतने तो 2 से डिवाइड करना, प्रिंसिपल से डिवाइड करके क्या निकल जाएगा अपने पास, रेट परसेंट निकल जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, x की वैल्यू आएगी, x में 4 ऐड कर देना, ये सेकंड सम वाला आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट पे आते हैं 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। ए ने कोई पैसा बोरो किया, उधार लिया, 2,000 रुपए इसने उधार लिए 31 दिसंबर 2007 को, ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम आफ्टर 1 ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%, 1 साल में 8% का इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा ये। However, A gets in the position of returning the money on 1 जुलाई 2008, लेकिन A ने क्या करा, ऐसी कंडीशन में आ गया कि उससे पहले ही पे कर दिया, 1 साल में नहीं, 1 जुलाई 2008। देखो यार 31 दिसंबर 2007 को पैसे लिए थे, 1 जुलाई 2008 को वापस कर दिए, यानी टाइम कितना है सर, टाइम सिर्फ आधा साल में पैसे वापस कर दिया। तो बताइए कितना पैसा बी को रिटर्न करेगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, माइंड में कर सकते थे। सिर्फ 2,000 रुपए है तो 2,000 रुपए तो भाई 8% तो पूरा साल का पे करना था ना, लेकिन इसने तो आधे साल में पे कर दिया भाई, तो आधा ही इंटरेस्ट पे करेगा। अगर पूरे साल में इंटरेस्ट देगा तो कितना देगा 8%, और आधे साल में कितना देगा हमारे पास ये 4% देगा। तो 2,000 का 4% कितना हो जाएगा हमारे पास 80, तो 2,000 में 80 रुपए इंक्लूड करके देगा, मतलब कितना देगा 2,080 रुपए देगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा सिंपल था क्वेश्चन ये, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, आपको 15,000 रुपए आपने निवेश किए, इसमें से कुछ पैसा तो आपने 12% में लगाया और बाकी बचा हुआ पैसा किस में लगाया आपने 10% में। टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 साल में 3,344, यानी अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में कितना पैसा मिलेगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1672, ठीक है। देखो यार मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सर इसको 10% और 2% में मैं तोड़ सकता हूं, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 15,000 का 10% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% है भाई। जब इसका 10% है, अगर मैं इसको 2% को छुपा दूं, अगर इस वाले को 10% में कर रहा हूं, अगले वाले को भी 10% में, यानी ओवरऑल में 10% तो मिल ही रहा होगा।
परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना आएगा 1500। और बाकी का जो आपका ये बच गया ना पैसा, इसमें 172 मतलब अगर मैं इसमें से 1500 घटा दूं तो कितना आएगा 172 रुपए और बच रहा है। वो 172 इसलिए बच रहा है क्योंकि जो पहला वाला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, इन्वेस्टेड पार्सली, ठीक है, यानी जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट का आपने 2% इंक्लूड नहीं किया था ना, जो कि कितना है, जो कि 172 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 86, और परसेंटेज इसके पास जाएगा तो कितना आएगा 8600। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है 8600 रुपीज है। पूछा क्या आपसे, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड एट 10%। देखिए समझना, पहला पार्ट वो है जो आपने 12% में निवेश किया है, हमें बताना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कितना होगा, देखो टोटल पैसा आपने किया था 15,000, 15,000 में से अगर पहला पार्ट 8,600 है तो दूसरा कितना होगा, 15,000 में से 8,600 आप माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 400, और 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा 6,400। तो 6,400 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यार। इस वाले क्वेश्चन में एलिगेशन मत लगाया करो, थोड़ा लेंथी पड़ता है। इस वाले क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से करिए, इवन माइंड में भी आप लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट, ये एक व्यक्ति लोन लेता है भाई 8% सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, और रिपेड द टोटल लोन 191,864 में। ठीक है भाई, देखो 8% में ले रहा है तो 2 साल में कितना पैसा निवेश, कितना पैसा वापस करेगा, 16% इसको वापस करना पड़ेगा। और 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/25, यानी प्रिंसिपल जो भी हुआ ये 25 रुपए से 29 पैसा वापस करेगा, और अपने को प्रिंसिपल बताना है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 191,864, और इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें भी हम एक चीज देख सकते हैं सर, 191,864 इंटू 25 करना है, और साथ ही साथ इसको 29 से डिवाइड भी करना है। अब भाई इतना तो आपको साफ पता है कि सर 29 इसको तो काटने सर अभी 25 और 29 में कुछ फैक्टर नहीं है, यानी 29 काटेगा इसको पूरा। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, 25 का मल्टीपल होगा सर मेरा। ठीक है, और 25 का मल्टीपल में 25 के मल्टीपल के लिए क्या चेक करते हैं, आखिरी के 2 अंक चेक करते हैं। क्या 92 25 के टेल में आता है, नहीं आता। 40 25 के टेल में नहीं आता। 00 जिसके आखिरी में 2 बार 0 है वो 25 के टेबल में आता है, ये बिल्कुल सही है। और जिसके आखिरी में 20 है ये भी 25 के टेबल में नहीं आता। तो अपने स्मार्ट वर्क को मत भूलिए, कैलकुलेशन में हमेशा स्मार्ट वर्क का जरूर यूज करिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर था कैलकुलेशन बहुत बढ़िया, 29 से डिवाइड करना थोड़ा दिक्कत है, उसके बाद आखिर में 25 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है सर, इससे अच्छा आप सिर्फ ये चेक करिए कि कौन सा नंबर 25 से मल्टीपल है। 2 होते तब की बात अलग थी। ठीक है, अगर 2 होते तब तो इसको नॉर्मली करते, लेकिन 2 वाले केस में नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 50 मनी इन 50 मंथ। 50 मंथ का मतलब होता है 50/12 ईयर्स। ईयर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 से कट रहा है वैसे 25/6 ही आएगा। ठीक, ऑन सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो कभी कोई पैसा ना डबल होता है, जब भी कोई पैसा डबल होता है तो हमेशा इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट मतलब आपको 100% इंटरेस्ट मिल रहा है भाई। और ये इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है R इंटू टी परसेंट। भाई इस बात को जरूर याद रखें। ठीक है, ये 100% तभी होगा जब आप बोलोगे ना पैसा डबल हो गया। पैसा अगर हमारे पास क्या हो गया, डबल हो गया। पैसा अगर आपके पास डबल हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको 100% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें ना आपको टाइम क्या बताना है, रेट बताना है। रेट तो सर नहीं पता, सॉरी, R% इंटू टी। रेट तो नहीं पता, इसको मैं R/100 मान लेता हूं। और टी कितना है, टी 25/6 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 100% आ रही है भाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं सर, ये आएगा 25 4 जा 25/6 100%। ओके 4, अच्छा ठीक है, सॉरी परसेंटेज तो यहाँ पर भी है ही, R% ही है ही, तो परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगा, तो 6 4 जा कितना आ जाएगा 24। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी हमारे पास 24%। इस बात को जरूर याद रखिए। ठीक है, कि जब भी आपको ऐसा बोले ना पैसा डबल हो गया, पैसा डबल हो गया इसका मतलब क्या सर, आपको 100% इंटरेस्ट मिल रहा है। 100% इंटरेस्ट मतलब रेट परसेंट इंटू टाइम, सीधा मल्टीप्लाई करो सर, वैल्यू आपके सामने, ये आपका आता 24। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट X/3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सम। यानी सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, जो सम है, सम मतलब प्रिंसिपल, उसका 1/3 के बराबर है। सीधा फॉर्मूला लगाते हैं सर, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई, सॉरी R% इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, P/3 है, और ये ऑलरेडी P है। R की बात आपने करी है सर, R X है, और ये कितना है अपने पास X/3 है भाई। 3 से 3 कैंसिल, P से P कैंसिल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 आ रही है। यानी x की वैल्यू क्या होती है, किसका स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 35,000 रुपीज
तो 35,000 रुपीज प्रिंसिपल है, 18/7% यानी 18/700, और 9 मंथ मतलब 9/12 ईयर। तो यही तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इसका जरूर ध्यान रखने। पर एनम मतलब ईयर होता है, तो ये भी जो टाइम आपने दिया है वो भी ईयर में होना चाहिए, इसको 12 से डिवाइड करना ना भूले। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 का ही कितना होना हो जाएगा, 7 का 50 गुना हो जाएगा, 6 का 2 गुना, 6 का 3 गुना, यहाँ पे आ गया भाई ये 25। ठीक है, 25 इंटू 3 कितना आ गया 75, और 75 इंटू 9, तो 75 इंटू 9 यानी 25, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 25, 3 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 3 9 27। दोबारा से कोई बात सर, दो ऑड नंबर है तो इनके बीच में कौन आता है 26, तो 26 का स्क्वायर और दोनों के बीच में कितना गैप है 2, तो 2 का आधा यानी 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 676 माइनस 1 कितना आ जाएगा 675 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, इस चीज को जरूर याद रखें, कैलकुलेशन भी, वर्क कैलकुलेशन भी अपने पास, जो कैलकुलेशन आपने सीखी है उस कैलकुलेशन का भी यूज करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, with the simple interest on a sum of x at 6% per annum for 2 years is double the sum of, ये सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था, सेम वैसा ही है, यानी सर x रुपीज में 6% इंटरेस्ट है और 2 साल में, इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा डबल मिलेगा, किसका, y रुपीज लगाएंगे 9% 3 साल के लिए इसका। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज सबसे पहले कैंसिल, 2 से 2 दूसरा कैंसिल, 3 का ये 2 गुना हो जाएगा, यानी 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x की वैल्यू 9y आएगा। और ये बोल रहा है इनमें से कौन सी बात सही होगी, x और y के बीच में रिलेशन बताइए, क्या 3x 7y के बराबर है, सर ये वाला ऑप्शन साफ दिख रहा है, x इक्वल, यानी अगर मैं 2 को इसके नीचे भेजता हूं तो कितना आएगा 9/2, जिसको आप बोलते हो 4.5, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ x और y के बीच में रिलेशन पूछ रहा था, और जैसा उसने बोला वैसा आप करिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी इसका डबल करोगे तब ये आएगा भाई। सॉल्व करिए एक्स वाई का बीच का रिलेशन, यही अपना आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 18,600 रुपए, 18,600 रुपए निवेश किए x% में, और एक और पैसा आपने निवेश किया है जो कि इसका डबल है, तो ट्वाइस द फॉर्मर का मतलब है 18,600 का डबल, यानी 0 0 का डबल तो 0 0 होगा, 18 का डबल 36, 6 का डबल 12, 36 और 12 कितना होगा 372 भाई, 37200। ठीक है, ट्वाइस द फॉर्मर का मतलब यही हुआ, 37200 इन्वेस्ट कर रहा है x + 2% में, both at simple interest if the total interest earned on both the investment for 3 1/2 years। देखो यार मैं ना सब कुछ एक साल लेके चलता हूं, तो अगर ये 3, क्योंकि सर आपने दोनों पैसा एक ही टाइम के लिए लगा रखा है 3 1/2 years के लिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूं सर इसकी, इसको पकड़ते हैं भाई, तो भाई अगर यहाँ पर 7/2 ईयर्स के लिए, 7/2 ईयर्स में आपको 23,110.5 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक साल में कितना मिलेगा, मैं एक साल में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा ये मैं पता करता हूँ भाई, एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ से काट पीट शुरू करते हैं भाई, 7 3 21, 7 3 21, 0, 7 1 7.5, 1.5 का डबल कितना हो जाएगा 0, ये आएगा 6603, ये 2 इसके पास जाएगा ना, तो 6603 क्या आ जाएगा, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है ना सर, यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ सर इसको, देखो 18,600 में x% है, यहाँ पर इसको अगर मैं 2% को हटा दूं, यानी टोटल ओवरऑल में कितना मिल रहा होगा, अगर ओवरऑल देखे तो 6 और तो कितना हो गया भाई 800, और 18 और 36 54 और ये कितना हो गया 55 भाई, 55,800 में इतना तो है कि सर 55,800 में आपको x% तो मिल ही रहा होगा भाई। ठीक है, और ये जो बाकी का 2% है वो किसने मिल रहा होगा, सिर्फ 37, यानी 37200 में 2% अपने को मिल रहा होगा, और इन दोनों को तो मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 6603, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका जब मैं डबल करूंगा, पहली बात तो इसको भी सही कर लेते हैं भाई, 58, अच्छा x% से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 558x इक्वल टू 6603, और इसका डबल करके इधर ही जाएगा, तो 2 का 2 गुना 4 आ जाएगा, 2 का 7 गुना 37 का 2 गुना कितना आएगा 744। ठीक है, 13 में से 4 गया कितना आ गया 9, 9 में से 4 गया ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना था 15, 5 था ना, हाँ 15 में से 7 गया 8, ये आ जाएगा 5859 558x की, और यहाँ से आएगी अपने पास x की वैल्यू भाई। अब यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन तो यूज कर नहीं सकते भाई, चलिए सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और सेकंड इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, जो कि अपने पास कितना था x + 2, तो जो x निकलेगा उसमें 2 ऐड कर लेना, तो इसको डिवाइड अगर मैं करता हूँ 558 को 5859 से, तो पहला तो आपको साफ दिख रहा है सर ये कितना आ रहा है 558 ही आ रहा है, 15 में से 8 गया 7 जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 279 आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी छोटा यानी एक जीरो लगाना पड़ेगा, और एक जीरो अपने मन से लगाओगे तो पॉइंट भी आएगा। अब मुझे साफ दिख रहा है सर इसका आधा करोगे 279, यानी सर ये सीधा है भाई 10.5,
यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 10.5% आ रहा है। यानी पहला वाला पैसा इसने 10.5% में लगाया, लेकिन पहले सम का इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, ये दूसरे का पूछ रहा है। यानी x में 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी 10.5 में 2 ऐड करिए, ये अपना आंसर। तो कितना आ जाएगा 12.5% भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए भाई ये क्वेश्चन वही है जो थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्योंकि सर देखो यार, पहले ना हर चीज को ना एक ही साल, क्योंकि दोनों का जितना टाइम आपने यहाँ पे लगाया है उतना ही टाइम आपने यहाँ पे लगाया, और तब जाके आपने बोला इतने साल में इतना, तो आपने इसको सबको एक साल में लेके चलिए। अगर 7/2 साल में इतना मिल रहा है तो एक साल में ये मिल रहा होगा 6603। तो आप बोलेंगे सर ओवरऑल में ना मुझे x% तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो सेकंड वाला पैसा यानी 37,200, इसमें 2% भी मिल रहा है, और इसको ऐड करके कितना आएगा 6,330। इस वाले 6,303 इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी, और जो x की वैल्यू आई उसमें 2 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा सेकंड इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इन्वेस्टमेंट का ही उसने पूछा आपसे। चलिए तो दो इक्वल सम है, 8% 4% पे निवेश करते हो आप इसको सेम टाइम, एट द सेम टाइम। द फर्स्ट सम इज रिसीव 2 years अर्लियर। अच्छा, एक ही टाइम पे निवेश करते हो, सेम टाइम के लिए नहीं है, एक ही टाइम यानी एक ही साथ निवेश करते हैं दोनों के दोनों। पहला सम ना 2 साल पहले मिल जाता है, यानी ऐसा मान के चलता हूं कि पहला सर अगर टी ईयर्स मिलेगा, दूसरे वाले को आपने t+2 years के लिए, इससे 2 साल पहले ही आपने पहले साल का निवेश उठा लिया भाई। एंड द अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट दे रखा है दोनों का, अमाउंट इक्वल टू व्हाट, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब देखो दोनों में क्या है, दोनों केस में क्या है, दोनों केस में अमाउंट सेम है भाई। अमाउंट अगर दोनों केस में सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है, तो भाई मैं सीधा लिखता हूं सर x प्लस एक्स इंटू 8% इंटू टाइम। ये तो हो गया भाई पहले वाले का अमाउंट, और दूसरे वाले का प्रिंसिपल भी क्या है x ही है, लेकिन इसका जो रेट है वो अलग है, वो है 4%, और टाइम कितना है, टाइम है भाई t+2। ध्यान से देखना भाई, x से x कट जाएगा, अगर ये कट जाएगा अगले स्टेप में ये दोबारा से x आएगा, तो मतलब एक और x आप काट सकते हो। अगले स्टेप में 8t और यहाँ पे 4t आएगा, तो 4 से आप ये भी काट सकते हो, 4 का दुगना, यानी 2t इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ t इक्वल टू t+2 आएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि t की वैल्यू कितनी आ रही है, t की वैल्यू आ रही है अपने पास 2 years। ठीक है, बताना क्या अपने को, अपने को बताना है सम कितना होगा। ठीक है भाई, तो सम अगर मुझे बताना हो टी की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर पहले वाले में ना आपको 8 इंटू 2 16% का आपको इंटरेस्ट मिला होगा। 16% का मतलब है 4/25, यानी ये जो प्रिंसिपल था उसमें 25 का कितना हो गया होगा, 25 का 29 हो गया होगा, जो कि अपने पास 14,500। ये 29 का डायरेक्ट 5 गुना है, 25 इंटू 5 कितना आ जाएगा 125 और 2 जीरो, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12,500 रुपए अपना आंसर भाई। ठीक है, सिंपल था भाई, दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है और दोनों का अमाउंट सेम है, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसको ना अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत माइंड में भी कैलकुलेशन करके चलिए। सर एक्स से एक्स कटेगा, दोबारा भी तो एक्स आएगा, वो भी कट जाएगा, और यहाँ पे 4 का साफ दिख रहा है, 2t इक्वल टू t+2 बचेगा, यानी t की वैल्यू 2 years। पहले वाले में पुट कर लो यार इसको, 8 का दुगना 16%, यानी 4/25, 25 का 29, 1,45,000 सॉरी 14,500, सॉल्व करिए 12,500 रुपए हमारा आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। सेम क्वेश्चन, ये दोबारा से वही क्वेश्चन है, टी ईयर्स है और t+2 years है, दोनों का अमाउंट दोबारा से सेम है। तो सर आप यहाँ पर ही वही बोलेंगे कि x प्लस एक्स का 10% इसको आपने टी ईयर्स के लिए किया है, और दूसरा भी प्रिंसिपल सेम ही है, तो x प्लस एक्स को इसको आपने 8% और इसको आपने किया है t+2 years के लिए निवेश। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, दोबारा x से x, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ बचेगा अपने पास 5, जब x कट जाएगा सब कुछ, तो यहाँ पे 5t इक्वल टू कितना आएगा 40 + 8। तो 40 को जब इधर लेके आएंगे तो 5t - 40 कितना आ जाएगा t, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई 8। t की वैल्यू अगर 8 आ रही है दोनों में, तो किसी एक को उठा लेते हैं सर, जिसको आपने t ईयर्स के लिए, इसको आपने t ईयर्स के लिए किया था ना, t ईयर्स के लिए, तो 10 इंटू 2 करता हूं तो कितना आएगा सर 10 इंटू 8, ये आ जाएगा अपने पास 80%। 80% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 4/5, यानी ये जो आपका प्रिंसिपल था 5 रुपए का 9 बन जाएगा, और ये बनेगा 36,900, तो ये होगा 4100, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4100 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 205,000, 20,500, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वही है, और दोबारा से साथ ही साथ बोलूंगा भाई माइंड कैलकुलेशन सीखे, जब नंबर छोटे हैं तो माइंड के अंदर ही करा करो इस चीज को। ठीक, ओके नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट पे 12,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट से लिए गए, आफ्टर 4 मंथ 6,000 रुपीज मोर वॉज बोरोड। देखिए भाई 12,000 रुपए आपने लिए, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में ले रहे हो आप, तो 6,000 रुपए 4 महीने बाद, यानी 4 महीने हुए थे कि आपने यहाँ पे 6,000 रुपए और बोरो किए, 6,000 रुपए और बोरो किए, मतलब कितना हो गया होगा प्रिंसिपल हो गया होगा 8,000, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल वाज डबल 10 that ऑफ द प्रीवियस रेट, और जो रेट ऑफ
इंटरेस्ट था ना वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। यानी पे यहाँ पे आर था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2R% हो जाएगा भाई, ठीक है। डबल दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, साल के अंत मतलब यहाँ पे 4 महीने, तो ये पैसा कितने टाइम के लगाया होगा आपने, 8 महीने के लिए। साल के अंत में ना आपको 2800 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो फाइंड द रेट दैट वाज एप्लीकेबल इन द इनिशियल, यानी इनिशियल वाला रेट बताना है आपको, आर की वैल्यू बतानी है। चलिए, तो टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, तो मैं बोलूंगा सर 4 महीने को मैं 1/3 साल ले सकता हूँ, और 8 महीने को आप 2/3 साल ले सकते हो, जब 12 से आप इसको डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर 12,000 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी 1/3, प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट, यानी 2R, यहाँ पे रेट है भाई 2R/100, और टाइम कितना है 2/3 ईयर्स। और इन दोनों को जब इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 2800। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर भी कैंसिल अपने को साफ दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर और कुछ कट पा रहे हो तो भाई देखो दोनों साइड में, अगर मैं तीनों साइड देखूं तो एक जीरो कॉमन और आ रहा है, एक जीरो इधर भी है, एक जीरो इधर है, ये भी कट जाएगा। और कुछ और आप यहाँ पे एक तो चलो छोड़ो इसको, यहीं से काटते हैं, 3 4 जा 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4R, यहाँ पे 3 6 जा 18 आ जाएगा, 6 2 जा 2 2 4 4 6 जा कितना आएगा 24R, इक्वल टू कितना आ जाएगा 280। यानी सर यहाँ पे 28R की वैल्यू आ रही है 280, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 10% भाई, ठीक है। तो आर ही पूछ रहा था इनिशियल रेट, इनिशियल यानी स्टार्टिंग में कितना रेट था ये पूछ रहा था, इसकी वैल्यू उसने आपसे पूछी थी, इसको सॉल्व करना था, ठीक है। ध्यान रहे भाई, ध्यान रहे, आपका मंथ को ईयर में चेंज करना ना भूले, कैलकुलेशन पूरी खराब हो जाएगी आपके पास। और कॉमन पार्ट भी स्टार्टिंग में ही काट कर चलो, जैसे परसेंट 2 0 काट लिए, अब इन तीनों में एक जीरो कॉमन था वो भी काट सकते हैं। अब थोड़ा इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, थोड़ी सिंपल हो जाएगी, सब कुछ कट ही रहा था, यहाँ पे 3 से ये भी कट गया, ये 28R की वैल्यू अगर 280 तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 पे, ठीक है। ओके, a man takes a loan of some amount at some rate of simple interest after 3 years, मतलब कुछ पैसा लोन में लेता है, मान के चलो x रुपीज लेता है, और 3 साल बाद द लोन अमाउंट इज डबल एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपने को नहीं पता, R% मान लेते हैं। 3 साल बाद, यानी 3 साल तक तो भाई यही कहानी थी, इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ भाई, x हो जाएगा, यहां पर R% था, और 3 साल तक के लिए था ये। 3 साल बाद क्या हो गया, लोन अमाउंट डबल हो गया, यानी x से कितना हो गया, ये 2x हो गया, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया 2%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 2% कम हो गया भाई। और क्या बोल रहा है, आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 साल और लेटर, यानी सर इसको पैसा आपने 5 साल के लगाया होगा, आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर्स इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज 13,600, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, x का, हाँ x का R% इंटू 3 प्लस 2x का R-2%, R-2/100 इंटू 5, ये तो टोटल इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट एरा, इसका इंटरेस्ट एरा, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 13,600 आएगा, ठीक। और ये बोल रहा है विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर 11 1/3 ईयर्स, वो उतना ही होता जितना पहला अमाउंट कितना था, पहला तो भाई x ही था, अगर आप x को इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर 11 1/3 ईयर्स, अगर आप फर्स्ट अमाउंट को क्या करते 11 1/3 ईयर्स के लिए निवेश करते, तो ये रहा भाई, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या होती, बराबर होती, तो एक काम करते हैं, देन द लोन टेकन इनिशियली, x की वैल्यू बतानी है आपको यहाँ पर, इनिशियल यानी x की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो थोड़ा बहुत यार यहाँ पे जगह नहीं है, तो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले मैं ये इस वाले को, क्योंकि तीनों के तीनों बराबर है, तो पहले इसको और इसको बराबर करते हैं। तो तीनों में ना सर एक चीज तो x कॉमन है, तो मैं यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ x इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो x मैं पहले काट के चलता हूँ, तो कितना आ रहा होगा सर, ये आ रहा होगा अपने पास 3R/100, ठीक है। इसके बाद की कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये आएगा 3R/100, x कट गया है, तो 2 5 10, तो 2 5 10 है, तो एक जीरो यहाँ पे भी कट जाएगा अपने पास, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास R-2 अपॉन में कितना बचेगा, ये आएगा 10 भाई। और यहाँ से x कट चुका था, तो ये भी कितना आएगा, x कट चुका है, तो 11R अपॉन में 300 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जीरो काट के कोई सही काम नहीं किया, तो मैं एक काम करता हूँ, जीरो ऐड ही कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 आ जाएगा। चलिए, तो दो जीरो इधर है, दो जीरो इधर, साथ ही साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3R प्लस 10R कितना आ जाएगा 13R, 13R को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 39R, और यहाँ पे आएगा -20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -60 इक्वल टू कितना आ गया 11R, ठीक है। और जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा 11R को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो कितना आ रहा है, ये अपने पास
39 आर माइनस 11 आर, तो ये तो आ जाएगा 28 आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। ठीक बात है, ठीक। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 से कट रहा है 15 और यहाँ पे 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/7% आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यार। 3r/100 ये था अपने पास, और यहाँ पे 5 साल के लिए और निवेश किया था अलग से, लेकिन 2x पैसा किया था, तो x तो हट गया था। 2 5 10, यहाँ मुझे काटना नहीं चाहिए था। 10r माइनस 20, बिल्कुल ठीक है, ये 10r माइनस 2, और यहाँ पे 11r/300, 100 से काट दिया। ठीक है, 3 बचा रहे लेकिन, तो ये 3 और 10 13, 13 3 आ जाएगा 39, माइनस 20 आ जाएगा -60, और ये आ जाएगा अपने पास 11r। तो 13 माइनस 11 कितना आ जाएगा 28, 9 में से 1 किया, ठीक है, 28 माइनस 60, 7 8 15, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अपने को x निकालना है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, ये दोनों सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है x के लिए। तो x कितना आ जाएगा सर, x इंटू r/100, r का मतलब है 15/7 यानी 15/700, और ये आ जाएगा 11/3 इक्वल टू आएगा 13600। ठीक है, तो ये आएगा 3 5 15, 11 से तो नहीं कट रहा है यार, ये 11/3 ईयर्स कट क्यों नहीं रहा है ये। हाँ, यही तो गलती कर दी। ठीक है, एक छोटी सी गलती कर दी यार, यहाँ पे ये 11 1/3 ईयर्स है, तो ये 34/3 होना था, यही गलती कर दी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये इक्वेशन गलत बना दिया यार हमने। अच्छा, एक नंबर गलत लिख दिया था जिसकी वजह से कैलकुलेशन गलत आ रही थी यार। तो यहाँ पे तो सही था कि सर आपने x को निवेश किया है, x को r% के लिए किया है, और 3 साल के लिए, यानी x इंटू r% इंटू 3, ठीक है, प्लस 2x इंटू r-2% इंटू 5। एक तो ये किसके बराबर आ रहा है, 13,600 के बराबर आ रहा है, और ये वही पैसा जो आपने इनिशियल लगाया था r% के लिए, लेकिन ये लगाया था आपने 34/3 ईयर्स के लिए, ये 34/3 था यार, ये लिखना भूल गए थे। ठीक है, यहाँ पे हमने 11/3 लिखा था, जिसकी वजह से यहीं पे गलती कर दी हमने यहाँ पे। चले फिलहाल से दोबारा से करते हैं सर, इस वाले को और इस वाले को सॉल्व करेंगे। x कॉमन दिख रहा है और परसेंटेज भी कॉमन दिख रहा है, उसको भी हटा के चलते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 3r बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 3r बचेगा, और यहाँ परसेंटेज कट गया, x कट गया, तो 2 5 से कितना आएगा, ये आएगा 10, और 10r-2 बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसके बाद, तो x कट चुका था, परसेंटेज भी कट चुका था, ये आएगा अपने पास 34r/3 के बराबर आएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 3 और 10 13, 13 का 3 गुना कितना आएगा 39r, और 10 -2 -20, और 3 कितना आ जाएगा -60, और इक्वल टू कितना आ गया 34r। तो r जब इधर आएगा तो ये आएगा 5r की वैल्यू 60, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12%। ठीक, चलिए तो इसको सही करते हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ पे x था, r आ गया अपने पास 12%, 12/100, और ये था टाइम 34/3, इक्वल टू कितना आ रहा था 13,600 आ रहा था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 का 4 गुना, ये आ गया अपने पास 25, और यहाँ पे साफ दिख रहा है 34 का कितना है, 30 का 4 गुना 120, 4 का, यानी सर 4 है ये अपने पास, तो आंसर आ जाएगा 400 इंटू 25 जब इसके पास भेजेंगे, तो 25 का 4 गुना कितना हो गया 100, और 2 जीरो और आएंगे, यानी 10,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर भाई, क्लियर है। देखो यार, पूरा नंबर मिला, स्टार्टिंग में हो गया था, लेकिन स्टार्टिंग में एक नंबर हमने गलती से लिख दिया था, जिसकी वजह से पूरी कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ी भाई अपने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ये आर है, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट आर करके 13,600 आ रहा है, और ये 13,600 तब भी आता जब आप पहले इनिशियल को r% से 34/3 के साल के लिए करें। तो अगर आप पहली वाली इक्वेशन और आखिरी तीसरी वाली इक्वेशन को इक्वल कर दें, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, और इस r की वैल्यू रखने, इस r की वैल्यू इसमें रखना, और इन दोनों को सॉल्व करना, तो यहाँ पे आपके पास x भी आ जाएगा। यही बताना था कि इनिशियल स्टार्टिंग में आपने कितने का लोन लिया था, यही आपको बताना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9,000 रुपीज इन 3 4 6 पे किया है, एट द एंड ऑफ ईयर ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट। चलिए भाई, इंटरेस्ट x रुपीज मान लेता हूँ 3% है, y हो जाएगा 4%, ये हो जाएगा z। तो भाई x का 3% निकालो, या फिर आप y का 4% निकालो, या फिर z का 6% निकालो, ये क्या है बराबर है, ऐसा इसी में बोला है कि भाई तीनों का इंटरेस्ट बराबर है और टाइम सेम है, तो टाइम लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो यानी सर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 3x इक्वल टू 4y इक्वल टू 6z, और 3 4 6 का एलसीएम कितना होता है 12, और 3 4 6 का एलसीएम 12 है, तो x y z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 12 है 4, 4 में क्या मल्टीप्लाई करो 12 है 3, और 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 12 है, ये आएगा 2। तो आपको बताना है वो वाला पैसा कौन सा है जो आपने 6% में, यानी जेड वाला, तीसरा वाला बताना है। तीसरा वाला कितना आ जाएगा, ये आएगा 2,
यानी सर 4 3 7 2 9 में से 2 आपने ना इधर निवेश किया था ऑफ 9000, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 2000 रुपीज। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। ठीक है, तीनों का इंटरेस्ट बराबर है, इसलिए ये क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना कि इंटरेस्ट बराबर है या अमाउंट बराबर है, कभी कभार अमाउंट भी देता है भाई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टू इक्वल सम्स वर लैंडर 6 और 10, द फर्स्ट सम रिकवर्ड 2 years लेटर। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया पहले वाला। पहले वाले को आपने सॉरी द फर्स्ट सम रिकवर्ड 2 years लेटर, यानी इसको ना आपने 2 साल बाद, यानी अगर आपने इसको टी ईयर्स में लिया होगा तो इसको आपने टी प्लस 2 years बाद लिया है इससे पैसा। एंड द अमाउंट इन ईच केस वो कितना है 1105। भाई अमाउंट दोनों में बराबर है, तो आपने बोला सर वही वाला क्वेश्चन आ गया कि x प्लस सिंपल इंटरेस्ट x इंटू 6% इंटू टी प्लस 2 और इक्वल टू x प्लस x इंटू 10% इंटू टी। चलिए तो पहले तो x काटोगे, अगली लाइन में जब जाओगे दोबारा से x आएगा, ये हट जाएगा। अगली लाइन में जाओगे तो 6t प्लस, और यहाँ पे कितना है 10t, तो 6t को उधर भेजते हैं, 10t माइनस 60 कितना आ जाएगा 40, और 6 टू 12, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 years। t की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा 10 3 तक कितना आ गया, यहाँ पे 10 और 3 ये आएगा 30%, 30% की वैल्यू है अपने पास 3/10, और 3/10 का मतलब ये है कि सर अगर जो भी प्रिंसिपल होगा ना 10 रुपए अगर आपने निवेश किए होंगे कितना हो गया, वो 13 हो गया होगा, 11 से 5, तो यहाँ पे 13 का 8 गुना 104 85, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 85 10 जा 850 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है यार, सेमी क्वेश्चन था ये, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2-3 बार आ चुका है, तीसरा भी यही था हमारे पास। ठीक, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू इतना इन 3 साल, 3 साल का आपको अमाउंट दे रखा है, एंड टू इतना इन 5 साल, यानी सर क्या चीज आपको दे रखा है, आपको 3 साल का अमाउंट दिया है 81840, और आपको 5 साल का अमाउंट दिया है वो कितना दिया है 92400, ये चीज दे रखी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है अंडर सिंपल इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम x प्लस 2%, देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम डबल इटसेल्फ। बट डबल इट का ये चीज तो आपको अभी याद, अभी थोड़ी देर पहले बताया, डबल इटसेल्फ जब भी बोलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 100% का होगा। ठीक है, डबल हो गया, यानी आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया 100% का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक, चलिए सबसे पहले तो सर उसके लिए ना मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर मुझे यहाँ पे रेट की जरूरत है, रेट इंटू टाइम, टाइम की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो रेट निकालते हैं। रेट निकालने के लिए भाई प्रिंसिपल निकालना बहुत जरूरी है। चलिए तो यहाँ पर 5 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट दे रखा, तो इनको माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 60, यहाँ पे 3 बचेगा, 13 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 5, 1 में से 1 गया तो ये 0 आ जाएगा, 9 में से कितना आ गया 10,560, और ये कितना है सर 5 और 3 कितना होता है 2, यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है भैया। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर इतना है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे ये 5 आएगा, 5280 आएगा। ठीक है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये बताइए भाई। अगर 1 साल का इतना है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना क्या जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 80 का 3 गुना कितना आएगा 240, तो 2 कैरी। ठीक है, 80 का 3 गुना 240, 3 से 3 टू 6 ये आ जाएगा 8, ये आएगा 15840, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 2 कैरी, 3 का 2 गुना 6 8 हो गया, 3 का 5 गुना, यानी सर 15,840। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 40 माइनस 40 डबल 0 आ जाएगा, 8 माइनस 8 ये एक और 0 आ जाएगा, 11 में से 5 किया तो ये 6 आ जाएगा, 7 में से 1 किया तो कितना आएगा 6600, यानी रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा अपने पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था 5280, और ये आएगा भाई 66,000 प्रिंसिपल हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई करिए, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 11 का 48 गुना, 11 का 6 गुना 6 8, यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8%। डबल इंटरेस्ट, डबल इंटरेस्ट का मतलब सर यहाँ बताया था, यानी 8% को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100%। टाइम बताना है तो बस सिंपल भाई, तो टी से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/8, 100/8 मतलब 8 1 8, 8 2 16 और 0.5, यानी 12.5 साल के लिए आपको निवेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सिंपल है भाई। ऐसे क्वेश्चन में याद रखना 5 साल और 3 साल का जब भी अमाउंट दिया है तो इनको माइनस करना 2 साल का इंटरेस्ट, और 2 साल में से 1 साल में 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 साल का इंटरेस्ट। क्या ये सारी चीजें निकालना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई, क्योंकि जब तक 3 साल का इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक प्रिंसिपल नहीं निकाल पाओगे, और जब प्रिंसिपल निकाल पाएंगे तभी तो 1 साल का इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी निकाल पाया, उसको प्रिंसिपल से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो आर आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी आया आपके पास, 1 मिनट, हाँ, रेट ऑफ व्हाट, 1 मिनट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स x प्लस 2%, अच्छा ये तो x है भाई, रेट है अपने पास 8% में नहीं करना, आपको तो पैसा करना था ना ये x प्लस 2 पे यार, तो 8% में करेंगे तब आएगा ना 12.5, तो x प्लस 2 यानी 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10%, 10% में निवेश करना है, तो 10% में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो कितना आंसर आएगा 10, डी नहीं होगा 12.5, 12.5 तो तब होता जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बढ़ गया है, यानी 8 से 10 हो गया है,
तो 10% इंटू 10 तभी आएगा हमारे पास 100% भाई। क्लियर है? इस बात को जरूर याद रखिए भाई हमेशा कि डबल का मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट 100%, और इंटरेस्ट का मतलब होता है R% इंटू टाइम। बस भाई खत्म। जब सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में पता है तो इस तरीके से यूज करिए इसको। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर 24, ठीक, अ सम लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट तो इतना इन 1 ईयर एंड इतना इन 4 ईयर। यानी सर आपने मुझे 1 साल का अमाउंट दे रखा 6240.80, और आपने मुझे 4 साल का अमाउंट भी दे रखा है। 4 साल का अमाउंट कितना है 7563.20। ठीक है, तो आप ही बोलो सम बताइए और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बताना है। अब भाई 4 और 1 कितना हो गया 3, यानी सर आप ना 3 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हमने बोला भाई बिल्कुल ठीक। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 120 माइनस 80, ये तो आ जाएगा सर 40। 3 में से सॉरी 2 बन गया था, 2 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और 6 में से 4 गया तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। 5 में से 2 गया तो कितना आ गया, ये 3 आ जाएगा। और 7 में से ये 1322.4 आ गया। ठीक है, 4 2 6 और ठीक है, तो 3 साल का अमाउंट अगर इतना है, सॉरी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको पता है तो आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 3 4 12.8 ये। यानी सर जब मैं इसमें, क्योंकि 1 साल का, इसमें क्योंकि 1 साल का अमाउंट दे रखा, तो जैसी प्रिंसिपल में आप 4.48 ऐड करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 80 माइनस 80 तो भाई ये 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 ये भी 0 आएगा, और 4 माइनस 4 ये भी 0 आ जाएगा। 62 में से 4 गया तो कितना आएगा, ये 58 आएगा भाई। 5800 रुपये प्रिंसिपल है। अब 5800 ये भी है, 5800 ये भी है, यानी सर ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। रेट निकालना भाई, रेट निकालने के लिए 440.8 प्रिंसिपल को डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा प्रिंसिपल से, और इनटू 100। अच्छा देखिए ये दोनों ऑप्शन है, तो हम एक काम करते हैं कि सर आंसर जो होगा ना या तो 8% ज्यादा होगा या 8% से कम होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका 8% ही निकालता हूँ। देखो 5% तो 5% और 3%, 5% तो निकाल सकते हैं। 580 का आधा कितना हो जाएगा 290, 290 और 290 58, 58 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 150, और 24 कितना आ जाएगा 174। यानी सर ये आ जाएगा 0 और 4 4, 9 और 7 16, और ये आएगा 464। देखिए 464 जो है ना वो कितना है 464 है भाई 8%। ये तो 8% से कम है, और 8% से कम एक ही ऑप्शन तो है, ऑप्शन नंबर ए। पूरा मल्टीप्लाई करने पे जोर मत देना भाई, अपने को सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं जहां पे दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल जब निकाल देना और रेट भी निकालना है तो कोई एक रेट निकालना है ना। तो मुझे पता है कि सर यहाँ पर ना अगर मैं 8% निकालता हूँ, अगर 8 से छोटा है तो मैं इसको टिक करूंगा, 8 से बड़ा है तो इसको। तो मैंने भाई 8% निकाला, ये 8 से बड़ा आ रहा, सॉरी 8% जो आ रहा है ना 440 पॉइंट से 8 ज्यादा आ रहा है, यानी ये जो वैल्यू होगी 8% से छोटी होगी। और 8% छोटा कौन है, एक ही ऑप्शन है 7.6%, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई 25वां क्वेश्चन। देखो 1,05,750 रुपए सन डॉटर वाइफ को देता है सच अ वे डेट दे गेट द सेम इंटरेस्ट 3 4 5 साल में। तो भाई ऐसा मान के चलते हैं कि ये सन को दे रहा होगा x, डॉटर को y और वाइफ को z रुपए दे रहा होगा, और कितना इंटरेस्ट है 5%। देखो जब सन को दिया ना, सन को 3 साल के लिए 5 इंटू 3 कितना हो गया, सन को मिलेगा भाई 15% इंटरेस्ट, और डॉटर y रुपीज है, वाटर 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, डॉटर को 20% इंटरेस्ट मिलेगा। और क्या चीज बोला इसने, और ठीक है वाइफ, वाइफ को कितना था z, 5 साल है 5% कितना हो जाएगा 25% भाई। ठीक है, तीनों को सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, सेम इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट, और रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट आ जाता है। चलिए 5 से कटेगा, 5 का 3 गुना 4 और ये 5, 3 4 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो आप एक्स वाई जेड का रेशियो 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 60 है 20, 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 15, और 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा भाई 12। तो ये 20 12 20 15 और 12 के रेशियो पे क्या कर रहा है सर, इसको डिवाइड कर रहा है। तो आपको बोल रहा है बताइए वो कौन सा पैसा है जो इसने अपनी वाइफ को दिया है। तो वाइफ को कौन सा पैसा दिया था जेड, मतलब ये वाला पैसा। यानी सर 20 और 15 कितना आ गया 35, 35 और 12 कितना आ गया 47, यानी 47 में से 12 किसको दे देगा, अपनी वाइफ को दे देगा, और ये कितना आएगा 105 750 भाई। ठीक है 750, तो डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर सर एक काम करते हैं 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, लेकिन 3 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे, 1 5 6 7 5 12। अच्छा ठीक है, देखो ये जो नंबर है ना नीचे कोई भी नंबर, देखो ये नंबर क्या बनाता है भाई 3 इंटू 4 भाई, यहाँ पर अगर 4 करो तो 7 5 12 12 5 1 6, यानी सर ये 7 5 12 5 1 6, यानी ये क्या है सर ये 9 का मल्टीपल है, यानी मेरा आंसर क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल की बात करें तो 2 और 5 7, ये 9 का मल्टीपल नहीं होता, 2 और 10 ये 9 का मल्टीपल नहीं होता, 3 9 का मल्टीपल नहीं होता, एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो सिंपल सा क्वेश्चन था,
ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, यहीं तक है ये, ठीक है। तो यार अगर आप में से जितने ने टेस्ट नहीं दिया, पहले आप ये खुद से टेस्ट देना, उसके बाद मार्क्स चेक करना, फिर जब सॉल्यूशन समझ आए तो इस तरीके से इसमें सॉल्यूशन देखिए भाई, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई इजी लेवल के क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है हमारे पास, तो इनको जरूर ट्राई करें आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आप लोग इसको ट्राई करते रहना भाई, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है यार, थैंक यू।